लंबी लाइन लगी हुई है कोई। हाँ हाँ मम्मी, अरे यार मैं यहाँ आया था बैंक में, अरे बहुत लंबी लाइन लग रखी है। हाँ अरे काम नहीं हो पाएगा ऐसा। अरे साइड से आजा, काम करवा दे जल्दी आपका। अरे भैया रहने दो, आपके जैसे बहुत देखे मैंने। अरे भैया जल्दी आ जाओ। मम्मी 2 मिनट रुकना, पहले मैं इनसे बात कर लूँ एक बार। अरे क्या बोल रहे हो? 5 मिनट के लिए साइड में आ जाओ, वरना 2 साल तक लाइन में लगे रहोगे। क्या बात कर रहे हो, 2 साल तक? हाँ जी भैया 2 साल तक साइड में आ जाओ। अरे काम जल्दी हो जाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे भैया पहले ये बताओ क्या कैसे होगा काम, पैसे वैसे लोगे क्या? अरे थोड़ा सा चाय, थोड़ा सा पानी, आपका काम हो जाएगा जल्दी। बताओ, मैं तो बोल रहा हूँ, आ जाओ। हाँ बताओ भैया, क्या फाइल करवानी है ना ऊपर? हाँ भैया ये जो मेरी फाइल है हाँ तो जल्दी करवा दो भैया, 3 महीने हो गए यहाँ भटक रहा हूँ मैं और कुछ नहीं। भैया 3 महीने की बात कर रहे हो? इस फाइल के 3 साल लग जाएंगे आपके। 3 साल? 3 साल का वक्त नहीं है भैया मेरे पास। आपका लेकिन काम में 30 मिनट में करवा दूंगा। कैसे भैया? 6,000 रुपए लगेंगे। पागल बोल हो गया भैया, 6,000? ठीक है भैया, जाओ 3 साल लगे रहो लाइन में, मेरा क्या जा रहा है, मैं जा रहा हूँ। अरे भैया सुनो सुनो सुनो, हाँ बताओ। 4,000 है, अभी दे दूंगा, 4,000 में करवा दो यार। भैया 6,000 से कम नहीं होगा। इन अंकल को देख लो, पहले 3 साल से यहीं पर है। इनकी फाइल हुई? हुई आपकी फाइल? बिल्कुल नहीं हुई। अरे भैया 5 ले लो। 5 साल से वो लगा हुआ है। अरे नहीं भैया यार 5 ले लो यार प्लीज भैया। 6 से कम नहीं होगा। अच्छा 5.5 ले लो। कितने दिन में हो जाएगा काम बस? अरे पीछे में जाओ, अभी काम हो जाएगा आपका। ठीक है भैया। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे किसी भी सरकारी दफ्तर में अगर आपको फाइल ऊपर करवानी है या फिर कोई भी सरकारी आपको काम है तो आपको इस क्षण का सामना करना पड़ता है, आपको भ्रष्टाचार से होते हुए गुजरना पड़ता है। लेकिन हमको क्या करना है, ना तो हमको रिश्वत देनी है और ना ही हमको रिश्वत देते हुए किसी को देखना भी है तो भी हमें कंप्लेंट करना है। चलिए आइए देखते हैं इसी कड़ी में इस नाटक का अगला दृश्य। होशियार खबरदार, हो जाओ सत्यानाश। हाँ कहाँ रह गई? हाँ हाँ क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ मैं इस बार फिर एग्जाम में फेल हो गया। आपसे कहा था सिर्फ 2 लाख रुपए देने हैं, आज मेरे पास नौकरी होती, रोहन के पापा ने उसे 2 लाख रुपए दे दिए, उसका हो गया और मैं रह गया। बेटा ऐसी नौकरी का क्या फायदा? पैसा नहीं बनेंगे। हमें हमेशा ईमानदारी के साथ पैसे देना, रिश्वत देना, ये सब गलत बात होती है। हाँ ये देश ईमानदारी से नहीं चलता, यहाँ हर कोई पैसा देता है। रोहन ने 2 लाख दिए, देखो उसका हो गया, आपने मना किया था, मैं रह गया। अब मुझे दोबारा तैयारी करने की, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। बेटा अगर कोई गलत रास्ते पे चल रहा है, रिश्वत ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कभी भी गलत रास्ते पर चलेगा। मुझे ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है माँ, मैं अगली बार और पूरी मेहनत से पढ़ूंगा और जी जान लगा कर मेहनत करूंगा और एग्जाम में अपने दम पर पास होऊंगा, किसी को पैसे देकर नहीं। हाँ और हाँ, मुझसे वादा कर, एक अगर तेरी सरकारी नौकरी लग जाती है, तू किसी पद पर आ जाता है, तो तू रिश्वत नहीं लेगा। वादा कर मुझसे। हाँ माँ वादा करता हूँ, अगर सरकारी कर्मचारी बन गया तो ना तो किसी से रिश्वत दूंगा और ना ही किसी को दूंगा। माँ बहुत भूख लगी, अब खाना लेके आ तू। हाँ हाँ चल चल। क्या ऐसा होते हुए भी आपने अक्सर देखा होगा हमारे आसपास किसी भी सरकारी दफ्तर में या फिर किसी शिक्षा के क्षेत्र में रिश्वत देते हुए भ्रष्टाचार के जाल में आपने ऐसे फंसते हुए लोगों को भी देखा होगा और शायद हम में से कोई कभी इस जाल में फंसा भी होगा। लेकिन हमको कभी भी भ्रष्टाचार के जाल में नहीं फंसना है, रिश्वत नहीं देनी है और अगर कोई रिश्वत मांगता है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी है, शिकायत करनी है और अपने घर में बच्चों को भी यही शिक्षा देनी है, बच्चों को यही संस्कार देने हैं कि बच्चों भ्रष्टाचार से दूर रहो और रिश्वत लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है और पाप भी है। चलिए आइए देखते हैं नाटक का अगला दृश्य। अरे साहब 1 साल हो गया मुझे आपके ऑफिस में चक्कर काटते होम लोन लेना था, मेरी चप्पल घिस चुकी है मगर मेरी फाइल 4 टेबल पर ही घूमती रहती है, आप कुछ करो। ए भाई तुझे कितनी बार बोला है, तेरी बस एक फाइल कमी रह रही है, बाकी सब तेरा पूरा है। अगर तू वो कर दे तो मैं तेरी फाइल अभी पहुंचा दूं आगे। नहीं साहब आप गलत समझ रहे हो, मेरी कोई फाइल नहीं रह रही, मेरा सिविल भी अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है,
मैं अच्छी सैलरी कमाता हूँ। आप एक बार चेक करो, मेरे लिए पास हो जाएगी फाइल। अरे मैंने सब चेक कर लिया है, पर तू थोड़ा मेरा भी तो ध्यान रख। आपका ध्यान? अरे आप लोग क्या ध्यान रखूं? ए बैल बुद्धि है क्या? नीचे से दे ना, टेबल के नीचे से समझ नहीं आता है तुझे? साहब समझ नहीं आ रहा। मेरा सिविल अच्छा है, मेरी फाइल अच्छी है, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, फिर भी नीचे से क्या दूं? ए भाई रुक, तुझे मैं समझा। रामो जी सर। बेटा इधर आइयो। जी सर। तो लोन चाहिए, हाँ मेरी भाषा में समझा देगा। जी सर। भैया आप इधर आइए। हाँ हाँ भाई साहब बताइए क्या हुआ? ऐसा मेरी फाइल 1 साल से अटकी पड़ी है। हाँ होम लोन के चक्कर में 1 साल से ऑफिस के चक्कर काट रहा हूँ, अच्छा। और ना तो फाइल पास हो रही ना कुछ हो रहा है। मेरा सिविल अच्छा है, सैलरी अच्छी है, भाई साहब। मगर मुझे लोन दे ही नहीं रहा। मुझे पता है आपके सारे कागज पूरे हैं। तो भैया फिर लोन दे दो ना। अरे इसमें लेकिन एक कागज नहीं है, कौन सा कागज? गांधी जी वाला कागज। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ मेरे सिविल अच्छा, सैलरी अच्छी, फिर भी मैं आपको पैसे दूं? भाई साहब कितने लाख का लोन है आपका? 50 लाख का। अरे 5 लाख रुपए हमें दे दो, आपका काम अभी हो जाएगा। आप बात करें, 5 लाख बहुत ज्यादा है। हाँ तो जाइए प्राइवेट बैंक से ले लीजिए, 12% में लोन दे रहे हैं, हमसे 8% में मिल रहा है, इसलिए आए हैं ना। अरे भाई थोड़ा बहुत कर लो, मैं परेशान हूँ, मेरी मदद करो। 5 लाख में काम होगा बस। 8 लाख में आ रहा हूँ। 4 लाख में कर लेते हैं। डन है सर, फाइल पूरी हो गई। इसके आगे दे। ठीक है सर। होशियार, खबरदार, हो जाओ। सब तैयार। यहाँ दोस्तों ऐसा ही होता है, जब हम किसी सरकारी बैंक में जाते हैं तो लोन के लिए हमको इस पल से भी गुजरना पड़ता है। लोग रिश्वत मांगते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। अगर कोई भी हमसे रिश्वत मांगे तो हमें उसकी कंप्लेंट करनी है, उसकी शिकायत करनी है, और जिस नंबर पर आपको शिकायत करनी है, एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर, वो नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 1064 1064। जी हाँ 1064, जिस पर आपको शिकायत करनी है, कंप्लेंट करनी है। कोई भी आपसे रिश्वत मांगे तो आपको इस नंबर को याद रखना है। जी हाँ, और हम आप सभी से हम कहते हैं कि अगर कोई भी रिश्वत मांगे तो आपको चुप नहीं रहना है, हल्ला बोलना है। हल्ला बोल, मुंह तो खोल, सच बता, सबको दिखा। हल्ला बोल, मुंह तो खोल, सच बता, सबको दिखा। जी हाँ, रिश्वत की बात जहाँ भी हो, भ्रष्टाचार की बात जहाँ भी हो, आपको चुप नहीं बैठना है, मौन नहीं रहना है, हल्ला बोलना है और कंप्लेंट करनी है। जी हाँ, अब हम सभी एक साथ मिलकर इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम यहाँ पर शपथ लेंगे। और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस शपथ में आप सभी हमारा साथ दें, भ्रष्टाचार के खिलाफ और रिश्वतखोरी के खिलाफ। आप सभी लोग अपना हाथ आगे, एक राइट हैंड अपना आगे कर लीजिए, अपना दायां हाथ आगे कर लीजिए। सभी लोग जो भी मेरी बात को सुन पा रहे हैं, सभी से निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि अपना सीधा हाथ आगे कर लीजिए और हमारे साथ भ्रष्टाचार के विरुद्ध, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ शपथ लीजिए। ना ही भ्रष्टाचार देंगे और ना ही देंगे और ना ही ये होने देंगे। चलिए आइए हम शपथ लेते हैं। मैं शपथ लेता हूँ कि आज से ही पहले भी मेरा परमिशन की बात हुई थी, पहले थे तो कई दिन पहले हमारे जब नाटक होना तो परमिशन की बात होती है, मैंने चलो होगी बात। और रिश्वत लेते हुए अगर किसी को देखूंगा तो मैं उसकी शिकायत करूंगा। हेल्पलाइन नंबर 1064, हेल्पलाइन नंबर 1064। जी हाँ, धन्यवाद आप सभी का जो आपने अपना कीमती समय निकालकर इस नाटक को देखा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हम आपको यहाँ पर देने के लिए आए थे, वो जानकारी आप तक पहुँच गई है और आप सभी हमारे साथ इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में हमारे साथ रहेंगे और आगे भ्रष्टाचार की जड़ों को हम ऐसे ही खोखला कर देंगे और भ्रष्टाचार को अपने देश से उखाड़ फेंकेंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, कार्यक्रम समाप्त।